Good morning, 9th class. This is your English lecture, chapter number 10, part 2. A slumber did my spirit steal. This is a poem and it is written by William Wordsworth. विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी है फॉर हिज बिलोवेड लूसी. लूसी उनकी बिलोवेड थी, उनकी याद में उन्होंने ये पोएम जो है वो लिखी है. A slumber did my spirit steal. स्लम्बर मतलब एक होता है स्लीप, जो एक डीप स्लीप में चला गया, जिसको सोल ने पूरी तरह से बंद कर दिया है, सोल को हमारे पूरी तरह से सुला दिया है. राइट. दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ लव वन. ये लव वन की डेथ पे लिखी गई है कि पोएट किस तरह से फील कर रहे हैं उनकी डेथ के बाद, कि जब उनके लव वंस जब इस दुनिया से चले गए तो उनको कैसा फील हो रहा है. ये पूरी इमेजिनेशन उन्होंने लिखी है आफ्टर हर डेथ, उनकी जो बिलोवेड थी लूसी, उनकी डेथ के बाद. A slumber did my spirit steal. I had no human fears. A slumber मतलब एक डीप स्लीप. स्लम्बर स्लीप, ऐसी स्लीप जो बहुत गहरी नींद में चले गए हैं. Did my spirit steal. स्पिरिट मतलब जो उनकी सोल था, उनके सोल को सील कर दिया, मतलब पूरी तरह से सोल जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया है. अब उनको कोई चीज फील नहीं होती. I had no human fears. अब उन्हें ह्यूमन को एक fears होते हैं लाइफ में, बहुत सी चीजों के डर होता है. अब उन्हें वो कोई ह्यूमन फेयर्स नहीं है जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो एक तरह से सो चुका है, मर चुका है. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. She यहाँ पर किसको बोला गया है? लूसी को. लूसी उनकी बिलोवेड थी. वहाँ पर यहाँ पर she जो है वो उनको रिकमेंड करा गया है कि वो जो थी she seemed a thing, वो ये सोचते थे कि वो ऐसी चीज है अर्थ पे जिसको अर्थ के ईयर्स से, अर्थली ईयर्स से कोई मतलब नहीं. मतलब ना उनको लगता था कि उनकी एज ज्यादा हो रही है, ना अर्थ की कोई चीज उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है. उन्हें लगता था कि वो हमेशा हमेशा इस दुनिया में रहेंगी. बट नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हेयर्स नॉर सीज. लेकिन अब क्या है? अब उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, लूसी के अंदर ना कोई उनके कोई इमोशंस नहीं है, ना बुरा लग रहा है ना अच्छा लग रहा है, और नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है उनके अंदर. अब वो ना कुछ सुन सकती हैं ना ही कुछ देख सकती हैं. रोल डाउन इन अर्थ ड्यूरल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. क्यों नहीं है? क्योंकि वो रोल राउंड जब किसी को दफन कर देते हैं तो अर्थ के अंदर हो जाता है, और अर्थ जो है वो राउंड घूमती है पूरी, हमें पता है. तो अब उनको भी एक अर्थ के अंदर दफन कर दिया है, तो लूसी जो है वो भी अब अर्थ की तरह राउंड नहीं है. ड्यूरल कोर्स का मतलब जो चीज रोज होती है, रोज वो अर्थ के साथ साथ राउंड लेंगी. जैसे स्टोन्स, रॉक्स और ट्रीज जो है वो अर्थ के साथ रोटेट होते हैं, उसी तरह से अब वो भी अर्थ के साथ रोज रोटेट होंगी. लेकिन अब वर्ल्ड के, दुनिया के ह्यूमन फेयर्स अब उन्हें कुछ भी नहीं है. तो ये उनकी फीलिंग्स थी. किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की, आफ्टर द डेथ ऑफ हर बिलोवेड, उनकी बिलोवेड की डेथ के बाद. अब इसी के बाद जस्ट नेक्स्ट हमारी पोएम है फेयर नो मोर. जब ये डेथ के बारे में लिखा गया तो उसी डेथ को और ज्यादा जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने डेथ के बारे में, अपनी बिलोवेड की डेथ के बारे में एक्सप्लेन करा, तो उस डेथ को कि आफ्टर दी, जब भी कोई मर जाता है, आफ्टर दी डेथ किसी को कैसा फील होता है, वो फील पूरी बताने के लिए विलियम शेक्सपियर ने हमारी एक और पोएम लिखी है, फेयर नो मोर. विलियम शेक्सपियर. ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी फॉर हर बिलोवेड लूसी आफ्टर हर डेथ. अब डेथ के बाद जो भी कोई इंसान हो, कोई भी, हर एक को मरना है, हर एक को डेथ का मजा चखना है, तो उसके बाद क्या फीलिंग्स होती हैं वो हमें एक्सप्लेन करा है फेयर नो मोर में विलियम शेक्सपियर ने. ओके, नेक्स्ट पोएम फेयर नो मोर. फेयर नो मोर जो है विलियम शेक्सपियर के ही कोई प्ले से ली गई है, जो उन्होंने अपने प्ले को लिखा है. उस प्ले के साथ उन्होंने ये पोएम भी लिखी है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है द फीलिंग आफ्टर द डेथ. लेट अस डिस्कस फर्स्ट पैराग्राफ. Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's rages. Fear no more
हमारा फेयर मतलब डर, अब हर चीज का डर खत्म। जब इंसान मर जाता है, आफ्टर हर डेथ, आफ्टर हिज डेथ, मतलब जो भी इंसान है मरने के बाद उन्हें किसी चीज का फेयर नहीं होता। फेयर नो मोर हीट ऑफ द सन, मतलब अब कोई उन्हें सूरज की गर्मी नहीं लगेगी। एंड ऑफ द पर्सन, पर्सन की लाइफ का एंड हो गया, और जब लाइफ का एंड हो जाता है तो उनको ना सूरज की गर्मी लगती, नॉट द फ्यूरियस विंटर्स वेजेस, ना सर्दी की मतलब वो जो है कपकपाहट, वो सारी चीजें उन्हें अब फील नहीं होगी। Though the worldly task has done, home hard gone and taken the wages. वर्ल्डली टास्क जो थे वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। जैसे एक वर्ल्डली टास्क होते हैं, हम लोग जब लाइफ होती है तो अपने टास्क होते हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, वेजेस मिले नहीं मिले, घर जल्दी वापस जाना है, कितने टाइम तक घर पहुंचेंगे, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। वर्क जो है वर्ल्ड के जितने भी टास्क थे वो पूरे टास्क जो है वो फिनिश हो चुके हैं, वो टास्क अब खत्म हो चुके हैं। अब उससे रिलेटेड कोई टेंशन नहीं है इंसान को आफ्टर डेथ। होम आर्ट हैज गॉन, मतलब घर के जितने काम थे वो कामकाज भी खत्म, उनकी टेंशन भी खत्म। एंड देन दी वेजेस, और कोई वेजेस कि मतलब कितनी सैलरी है, कितने बजट में काम करना है, ये सारी चीजों का टेंशन अब खत्म। गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑन मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, हर एक को मौत का मजा चखना है। गोल्डन लेड्स मतलब रिच पीपल हो, गर्ल्स हो, खूबसूरत लड़कियां हो, ये नहीं कि आप ब्यूटीफुल है तो ये नहीं मरेंगे, या बहुत अमीर लोग हैं तो बचते रहेंगे इलाज करके, मरना सबको है। एज द चिमनी स्वीपर्स, चिमनी स्वीपर्स भी अगर है, मतलब रात को अगर कोई झाड़ू लगाने वाला है वो भी हो, सबको एक दिन जाकर मिट्टी में ही मिलना है, ठीक है ना। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि अब हर चीज का फेयर खत्म हो गया। किसी भी तरह का इंसान हो, रिच हो, पुअर हो, गर्ल्स हो, बॉयज हो, ब्यूटीफुल हो, अगली हो, स्वीपर्स हो, या कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे हो, हर एक को डस्ट के अंदर मिलना है। और आफ्टर द डस्ट, और उस मिट्टी में मिलने के बाद किसी चीज का फेयर नहीं होता, ना सूरज की गर्मी होती, ना सर्दी लगती, ना किसी चीज का घर की टेंशन, ना काम की टेंशन। नाउ सेकंड पैराग्राफ, fear no more the front or the great, though art past the terrence scope, मतलब fear no more, अब कोई डर नहीं है कि कोई भी कितने फ्रॉन्ट द ग्रेट, कोई भी ग्रेट राजा क्यों ना हो, अगर वो ये नहीं है कि वो मौत को भी डरा देगा। जैसे वो दो आर्ट पास, जैसे वो पास्ट में अपने काम करता था, एक कमांड करता था, जो एक कमांड करी राजा ने, पूरे सोल्जर्स, पूरे जो भी उनके कमांडर्स हैं वो उनके एक उस पे खड़े हो जाते थे। अब किसी चीज का फेयर नहीं है, अब किसी को फेयर नहीं है, वो कितने ही बड़े राजा हो, कितना ही उनका कमांड चलती हो, अब उनकी कोई नहीं सुनेगा। अब मौत किसी की नहीं सुनती, राजा का भी डर नहीं है, ना उनकी कमांड है, कमांड से ऊपर अब वो खत्म हो चुके हैं। केयर नो मोर टू क्लॉथ एंड ईट, टू दी द रीड इज एज द ओक, अब कोई केयर नहीं है कि क्या कपड़े पहनना है, जैसे हमें रोज का रहता है कपड़े पहनना है, कहीं फंक्शन में जाना है तो क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, खाना क्या बनेगा, ये सारी चीजों की केयर अब खत्म हो चुकी है आफ्टर दी डेथ। डेथ के बाद अब किसी को कोई चीज की केयर नहीं है कि क्या क्लॉथ पहनना है या क्या खाना है। टू दी द रीड इज एट दी ओ, मतलब अब जो है, अब सब चीजें जो है वो खत्म हो चुकी हैं, अब किसी चीज से कोई वो नहीं है। The sexual learning physique must all follow this and come to this, मतलब अब किसी कोई कैसा भी हो, कैसे उसके स्ट्रक्चर हो, कैसी लर्निंग, कुछ भी पढ़ा लिखा हो, कैसी फिजिक हो, जैसे अभी होता है ना कि फिजिक अच्छी है तो अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारी बॉडी पे ये सूट करता है तो ऐसे कपड़े पहनेंगे, या हम किस तरह के दिखते हैं, हमें अब कैसा एटीट्यूड रखना है, ये सारी चीजों से अब आफ्टर द डेथ ये सब चीजें मायने नहीं रखती, कोई स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता। सब क्या फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फॉलो कर रहे हैं, दैट कम टू डस्ट, सबको कहाँ जाना है, डस्ट में मिलना है, अब मिट्टी में मिल जाना है आफ्टर द डेथ, अब किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। Fear no more the lightning flash, not all dreaded thunderstone, अब जो आफ्टर द डेथ कुछ नहीं पता किसी को कि लाइटनिंग फ्लैश मतलब बिजलियां चमक रही हैं उससे डर जाते हैं, बादल गरज रहे हैं उससे डर जाते हैं, नॉट ऑल दी ड्रेडेड थंडरस्टोन, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, अब इन चीजों का, हर चीज का डर जो है वो खत्म हो चुका है। फेयर नॉट स्लेंडर सेंसर रेश, और नॉट स्लेंडर मतलब कोई भी अंधेरे से डर नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली
जब इंसान मिट्टी में मिलेगा तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। अब हमें ऐसा होता है ना, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया तो हमें डर लग रहा है। तो मरने के बाद ये लाइट, अंधेरा, ये सब चीज़ों का डर जो है वो खत्म हो जाता है। ना तो सेंसर रेश के हमें बॉडी पे स्क्रैच पड़ रहे हैं, हमें बॉडी ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, ये सारी चीजें आफ्टर द डेथ खत्म हो जाती हैं। दो हैज फिनिश्ड जॉय एंड मून, ऑल लवर्स यंग, ऑल लवर्स मोस्ट। दो मतलब सारे जॉय, सॉरो जो अभी हमें अपनी लाइफ में होते हैं, कभी किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कभी किसी चीज के बहुत ज्यादा हमें गम होता है, वो सारे जॉय और सारे मून्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। सारे लवर्स यंग हो या ओल्ड हो, सारे लवर्स जो है उन सबको कंसाइन टू दी, मतलब उन्हें सबको मौत का मजा चखना है और कहाँ आना है, कम टू डस्ट, सबको डस्ट में आना है और उसके बाद कोई भी चीज का, किसी चीज का फेयर नहीं है। सो दीज बोथ आर द पोएम्स। पहली हमारी थी स्लम्बर्ड एट माय स्ट्रीट सीन, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी अपनी बिलोवेड के मरने के बाद। एंड देन हमारे नेक्स्ट पोएम है फेयर नो मोर, जो हमारे विलियम शेक्सपियर ने लिखी है कि फेयर नो मोर, मरने के बाद इंसान को किसी चीज का डर नहीं रहता, न सन की हीट का, न सर्दी का, न तूफान का, न बारिश का, न कपड़े पहनने के टेंशन, न खाने का टेंशन, बॉडी पे स्क्रैचेस पड़ रहा है, अंधेरा हो रहा है, किसी भी चीज का कोई टेंशन नहीं होता और हर इंसान को डस्ट के अंदर मिलना है और लाइफ को एक दिन खत्म होना है, ये सारे टेंशन उनके साथ भी खत्म हो जाने। सो दीस बोथ आर द पोएम्स, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इसका आपको पीडीएफ आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएंगे। दिस इज एनफ फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोएम। थैंक यू।